Hello everyone. Today in this video I will explain you exercise number 4th D. So in this exercise you will learn how to find the product of the given rational number. Product का मतलब multiply. First question, first part, 2/3 by 5/7. This is the question और heading में लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट भी लिखा जाता है या कभी कभी एग्जाम में मल्टीप्लाई लिखा जाता है, तो दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है. मीनिंग विल रिमेन सेम. प्रोडक्ट भी मल्टीप्लाई को ही कहते हैं. तो बाय को हटाकर आपने क्या लेना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई साइन. नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टेबल से नंबर्स को कट करना होता है. जैसे यहाँ न्यूमरेटर में क्या है, 2 जो है 2 के टेबल से कट होता है, तो ये न्यूमरेटर में है. तो डिनोमिनेटर में भी आपको 2 के टेबल से कोई नंबर कट करना पड़ेगा, बट 2 के टेबल में ये भी नहीं आता है और ये भी नहीं आता है. तो दोनों में से डिनोमिनेटर में 2 के टेबल में कोई नहीं आ रहा है, इसलिए हम कट नहीं करेंगे 2 के टेबल से. अब ऊपर कौन सा नंबर है, 5 तो 5 के टेबल में आता है, तो न्यूमरेटर वाला नंबर 5 के टेबल में आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में भी 5 से कट करना पड़ेगा. बट डिनोमिनेटर में 5 से ये भी कट नहीं होगा और ये भी कट नहीं होगा. तो कुल मिलाकर आपका यहाँ पर कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में 5 के टेबल से कट नहीं हो रहा है. तो आप क्या करेंगे, ऐसे में आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 × 2 हो जाएगा 10/7 × 3 हो जाएगा 21. दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. नाउ सी अनदर पार्ट नंबर 3rd. थर्ड पार्ट में है 3/16 मल्टीप्लाई बाय -10/9. तो सबसे पहले आप बाय हटाकर आपको मल्टीप्लाई लेना है. 3/16 मल्टीप्लाई -10/9. नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, सेम टेबल से इस वाले न्यूमरेटर को और इस वाले डिनोमिनेटर को आप कट कर सकते हो. एक न्यूमरेटर वाला नंबर और एक डिनोमिनेटर वाला. 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9. सेम टेबल से ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर भी कट सकता है. 2 के टेबल से कट करते हैं. 2 × 5 = 10. इसमें माइनस साइन है तो आंसर में भी आपको माइनस लगाना है. 2 × 8 = 16. अब आपका न्यूमरेटर में सिर्फ एक नंबर बचा हुआ है, वो है 5, माइनस का 5. 5 जो है 5 के टेबल में आता है, लेकिन डिनोमिनेटर में दोनों में से कोई सा भी नंबर 5 के टेबल से नहीं कटता, इसलिए आप 5 के टेबल से कट नहीं करोगे. अब आपको क्या करना है, रिमेनिंग नंबर लिखने हैं. 1/8 मल्टीप्लाई -5/3. अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे. न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होगी और आंसर भी न्यूमरेटर में ही लिखेंगे. यहाँ साइन से है प्लस, यहाँ साइन है माइनस. प्लस और माइनस होता है माइनस. 1 × 5 होता है 5/8 × 3 होता है 24. तो फाइनल आंसर आ गया आपका माइनस का 5/24. नाउ सी अनदर पार्ट नंबर 4th. -9/25 मल्टीप्लाई बाय -20/21. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बाय को हटाकर आप मल्टीप्लाई लगाएंगे. तो ये हो जाएगा -9/25 मल्टीप्लाई -20/21. सेम टेबल से कट करना है. ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में कट जाएगा. 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21. ये 9 में माइनस था तो आंसर में भी आप माइनस लगाएंगे. 25 और 20 भी कट हो जाएगा 5 के टेबल से. ये नीचे कट होगा. 5 × 5 = 25. ये होगा 5 × 4 = 20. माइनस है तो इसमें आप माइनस भी लगाएंगे. नेक्स्ट स्टेप, बचे हुए टर्म्स आप एज इट इज लिखें. -3/5 मल्टीप्लाई बाय -4/7. सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको साइन की मल्टीप्लाई करनी है. साइन की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है प्लस. 3 × 4 होता है 12. 5 × 7 होता है 35. तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, 12/35. सो लाइक दिस यू हैव टू डू ऑल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1st. नाउ सी अनदर क्वेश्चन नंबर 2nd.
सेकंड क्वेश्चन, हेडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई में भी आपको वही वर्क करना है, क्योंकि आप कोई सा भी पार्ट देखेंगे तो सबके बीच में मल्टीप्लाई साइन मिलेगा। तो सेम वर्क फॉलो करना है जैसे फर्स्ट में करा था। फर्स्ट पार्ट देंगे 7/-18 मल्टीप्लाई 4/21। सेम टेबल से कट करना है। 7 1 जा 7, ये न्यूमरेटर में कट होगा। 7 3 जा 21, ये डिनोमिनेटर में कट हो जाएगा। 4 और 18 भी कट होंगे। 4 हो जाएगा 2 के टेबल से, 2 2 जा 4, तो नीचे भी 2 से कट करना है। 2 9 जा 18। इसमें माइनस साइन है तो आंसर में भी आप माइनस लिखेंगे। अब कोई नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल नहीं होंगे, तो आप रिमेनिंग पार्ट लिखेंगे 1/-9 मल्टीप्लाई 2/3। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करनी है, 2 1 जा 2 अपॉन डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से करनी है। तो पहले साइन माइनस प्लस माइनस, 9 3 जा 27। तो फाइनली यहाँ पर आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2/-27। अब ये जो डिनोमिनेटर में माइनस है, आप डिनोमिनेटर में माइनस नहीं लगाएंगे, तो ये माइनस आप ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो फाइनली हम इसको और करके लिख देते हैं। आवर आंसर इज -2/27। नंबर अपनी सेम प्लेस पर रहेंगे, सिर्फ हमें साइन को नीचे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट। नाउ सी अनदर पार्ट नंबर सेकेंड। 2/-7 मल्टीप्लाई 63/-100। तो 2 और 100 सेम टेबल से कट सकते हैं। 2 1 जा 2, ये भी 2 से कट होगा। 2 5 जा 10, 0 एज इट इज। इसमें माइनस भी है तो हम माइनस भी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, 7 और 63 आपको कैंसिल करने हैं। 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, दोनों 7 के टेबल से कट हो गए। इसमें माइनस साइन भी है तो यहाँ पर भी आपको माइनस साइन यूज़ करना है। अब आपका कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका 1 है अपॉन -1 मल्टीप्लाई 9/-50। 9 × 1 9, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 × 50 हो जाएगा 50। तो फाइनली आपको जो सेकंड पार्ट का आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 9/50। नाउ सी अनदर पार्ट नंबर फोर्थ पार्ट 5/12 मल्टीप्लाई -18/-25। यहाँ पर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस है, तो आप इन्हें कट कर सकते हो। 5 और 25 कट होंगे। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। 12 और 18 जो हैं सबसे बड़े टेबल में किसके टेबल में आएंगे, ये 6 के टेबल में आ जाते हैं। 2 के टेबल से भी कट सकते हैं, बट हम बड़े टेबल से कट करेंगे, लार्ज नंबर से। तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। अब आप बचा हुआ पार्ट लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 3/5। मल्टीप्लाई करनी है। 3 1 जा 3, 2 5 जा 10। तो फाइनली आपका यहाँ आंसर आ जाएगा 3/10। So like this you have to do all the parts of question number second. Now all of you see question number third. Third question. Simplify the following. First part 2 multiply -5/8. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप 1 यूज़ करेंगे। सेम टेबल से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट करने होते हैं, तो ये दोनों 2 के टेबल से कट जाएंगे। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब आपका कोई भी नंबर कैंसिल नहीं होगा, तो बचा हुआ पार्ट लिखना है 1/1 मल्टीप्लाई -5/4। पहले आप साइन की मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड इसमें है प्लस साइन और इसके लेफ्ट हैंड में है माइनस, प्लस माइनस माइनस। 1 × 5 हो जाएगा 5, 1 × 4 हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट नंबर फर्स्ट। अब देखें नेक्स्ट पार्ट नंबर फोर्थ पार्ट -12/51 मल्टीप्लाई बाय -17। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है।
लेकिन उससे पहले आप इसके डिनोमिनेटर में क्या लेंगे 1, और जो चीज़ कट सकती है वो कट करेंगे। 17 के टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कटेंगे। 17 1 जा, 17 3 जा। आप दोबारा से कट कर सकते हो 3 के टेबल से इन दोनों को। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, इसमें माइनस है तो माइनस भी यूज़ करेंगे। तो आपका यहाँ रिमेनिंग टर्म क्या आ रहा है, माइनस का 4/1 मल्टीप्लाई -1/1। इस नंबर में माइनस साइन था तो यहाँ पर 1 में भी आपको माइनस लेना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका। इसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा प्लस, 4 1 जा 4/1 1 जा 1, और 4 के डिवाइड में जब 1 होता है तो आंसर 4 ही आएगा। तो फाइनली आपका जो आंसर यहाँ मिलेगा वो मिलेगा 4। नाउ सी अनदर पार्ट नंबर 6th पार्ट, -8/-25 मल्टीप्लाई 20। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे आप क्या यूज़ करेंगे 1, माइनस और माइनस को तो आप कट कर देंगे। 25 और 20 को भी कट करेंगे 5 के टेबल से। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। नेक्स्ट स्टेप, कुछ कट नहीं रहा है यहाँ पर नंबर, तो आप रिमेनिंग पार्ट लिखते हैं 8/5 मल्टीप्लाई 4/1। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 जा होता है 32, 5 1 जा होता है 5, तो फाइनल आंसर आपका आएगा 32/5। सो लाइक दिस यू हैव टू डू ऑल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 4th में भी आपको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट, 2/3 मल्टीप्लाई 5/7 मल्टीप्लाई -9/10। यहाँ पर आपके डबल मल्टीप्लाई के साइन आ रहे हैं, लेकिन वर्क आपको वही करना है जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में करा है। ये न्यूमरेटर में 2 है, ये डिनोमिनेटर में 10 है। इन्हें कट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब दोबारा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कट करना है 5 के टेबल से। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। 3 और 9, 3 डिनोमिनेटर में है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इसमें माइनस है तो आप माइनस भी यूज़ करोगे। अब आप रिमेनिंग पार्ट लिखोगे 1/1 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई -3/1। अब सारे न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आप साइन की मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर सिर्फ ओनली 1 माइनस साइन इज देयर, तो जब आपका 1 माइनस साइन होता है, ऑड नंबर्स ऑफ माइनस साइन होंगे तो आपको आंसर में माइनस लेना है। ऑड नंबर ऑफ माइनस साइन मीन्स जैसे यहाँ पर कितने माइनस आ रहे हैं न्यूमरेटर में 1, अगर आपके 1 की जगह 3 भी होंगे, 3 भी एक ऑड नंबर होता है, तो अगर आपके 3 माइनस के साइन आएंगे तो आंसर में भी आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। और अगर ऑड नंबर्स ऑफ माइनस साइन नहीं होंगे, इवन नंबर्स ऑफ माइनस साइन होंगे, यानी कि 2 में आपका माइनस का साइन आएगा, 2 नंबर्स में माइनस लगा होगा, तो आप फिर माइनस नहीं लोगे, प्लस लोगे। तो ऑड नंबर्स ऑफ माइनस साइन होंगे तो आपको माइनस लगाना है आंसर में। अगर इवन नंबर्स ऑफ माइनस के साइन होंगे तो आपको माइनस का साइन नहीं लगाना। तो 1 × 1 × 3 करेंगे न्यूमरेटर वाले तो आंसर आएगा 3। 1 × 7 × 1 करेंगे तो आंसर आएगा 7। तो फाइनली आपका यहाँ क्या आंसर आएगा, -3/7। नाउ सी अनदर पार्ट नंबर 3rd। क्वेश्चन है -7/12 मल्टीप्लाई -88/21 मल्टीप्लाई -18/11। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। सेम टेबल से कट करते हैं पहले। 11 8 जा 88 और 11 1 जा 11। इसमें माइनस है तो आप माइनस भी यूज़ करेंगे। 7 और 21 भी कट देंगे। 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, माइनस भी यूज़ करेंगे। 4 3 जा 12, ये नीचे कटेगा, और 4 2 जा 8, इसमें माइनस है तो माइनस भी यूज़ करेंगे। 3 6 जा 18, माइनस है तो माइनस भी यूज़ करना है। 3 2 जा 6, माइनस है तो माइनस भी यूज़ करना है। नीचे यहाँ पर कट करके क्या आ गया 1।
नाउ रिमेनिंग पार्ट इज -1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई -2 अपॉन 1 मल्टीप्लाई -2 अपॉन 1। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई माइनस, इनको सेपरेट करने के लिए आप यहाँ ब्रैकेट यूज़ कर लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब आपको माइनस काउंट करने हैं, हाउ मैनी माइनस साइन आर कमिंग, 1 2 3, 3 माइनस साइन है और 3 कैसा नंबर है, ऑड, तो इसलिए आंसर में आपको माइनस साइन लगाना है क्योंकि ऑड है माइनस के साइन। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 विल बी 4 अपॉन 1 इंटू 1 विल बी 1, और जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस का 4। So like this you have to do all the remaining part of this question number 4th. Now see next question, question number 5th. 5th question. Find the cost of 7 whole 1/2 meter cloth at ₹80 whole 4/5 पर मीटर। पर मीटर मीन्स 1 मीटर। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ, कॉस्ट ऑफ पर मीटर मीन्स 1 मीटर क्लोथ। अगर आप 1 मीटर क्लोथ मार्केट से परचेज करोगे तो उसकी कॉस्ट कितनी है, ₹80 होल 4/5। आप इसे चेंज करोगे तो 85 क्या होगा, 400, 400 में 4 ऐड करेंगे तो 404/5 रुपीज़। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ। आपको फाइंड कितने की करनी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 होल 1/2 मीटर क्लोथ। तो कॉस्ट ऑफ 7 होल 1/2 मीटर क्लोथ इक्वल टू, तो अब आपका क्लोथ जो है ज़्यादा है, पहले 1 मीटर क्लोथ था तो कॉस्ट कितनी थी, अब आपके पास 7.5 मीटर क्लोथ है तो क्लोथ ज़्यादा है इसलिए मनी भी ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा के लिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 404/5 जो 1 मीटर की कॉस्ट है उसकी मल्टीप्लाई हम टोटल नंबर ऑफ क्लोथ से करेंगे। क्लोथ है 7 होल 1/2, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं, 7 2 जा 14 एंड 1 15/2। इनको कट करेंगे 2 के टेबल से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। अब आपका नीचे 1 आ गया है तो सिंपल आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से। तो 606 रुपीज़ अपॉन में 1 आएगा, अपॉन में 1 नहीं लिखना। तो आपका फाइनल आंसर जो आ रहा है कॉस्ट ऑफ 7.5 मीटर क्लोथ का वो है 606 रुपीज़। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 6th question, if a shirt require 2 whole 1/4 meter cloth, a shirt, a means 1 shirt, तो 1 शर्ट अगर आपको स्टिच करनी है तो उसके लिए क्लोथ कितना चाहिए, 2 होल 1/4। तो यहाँ लिखेंगे क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट, क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन, हाउ मच, 2 होल 1/4। इसको आप चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 9/4 मीटर। तो अगर आपको 1 शर्ट स्टिच करनी है तो इतना क्लोथ आपको मार्केट से परचेज करना है। फाइंड द क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 16 शर्ट्स ऑफ द सेम साइज़। अगर आपको सेम साइज़ के 16 शर्ट्स स्टिच करनी है तो आपको क्लोथ ज़्यादा चाहिए। तो क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 16 शर्ट्स, तो 16 शर्ट्स के लिए क्लोथ ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 1 शर्ट के लिए क्लोथ जो चाहिए वो है 9/4, इसकी मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो 4 4 जा 16, तो 9 4 जा 36 मीटर। तो यहाँ पर आपको पता चल गया 16 शर्ट्स के लिए आपको कितना क्लोथ परचेज करना है, 36 मीटर क्लोथ परचेज करना है। सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस फुल एक्सरसाइज। So now this exercise is over. Rest of the questions you have to practice by yourself. In the next video I will explain you next exercise.